हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण फिर से आपको मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे सूर्य से अस्त ग्रह के बारे में। आपने सुना भी होगा कि ये ग्रह सूर्य से अस्त हो गया है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसको कैसे देखते हैं, इसकी सारी आज कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। चलो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से अस्त ग्रह, पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको विद एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि इसको कैसे देखते हैं कि इस ग्रह सूर्य के साथ अस्त है या नहीं है। तो दर्शकों, कोई भी ग्रह यदि सूर्य के साथ में 0 से 15 या 16 डिग्री तक क्लोजनेस में आ जाए तो वह ग्रह सूर्य से अस्त ग्रह माना जाता है। अब देखते हैं कैसे। अब जैसे कि कोई भी ग्रह सूर्य के साथ आगे बोर्ड से आगे निकल गया, सॉरी। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ 0 से लेके 15 डिग्री या 16 डिग्री क्लोजनेस में आ जाए तो वह ग्रह सूर्य से अस्त माना जाता है। वह ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है। सूर्य से अस्त हो जाता है। अब वह उसी घर में हो सकता है या उसके एक घर पीछे हो सकता है या फिर एक घर आगे हो सकता है। वो ग्रह उसी घर में हो सकता है या एक घर आगे या एक घर पीछे हो सकता है। अब ये कैसे देखना, मैं आपको सारा विद एग्जांपल बताऊंगा। आप एक बार इसकी एक डेफिनेशन देखिए। एक घर आगे या एक घर पीछे हो सकता है। अब दर्शकों, कोई भी ग्रह सूर्य के साथ 0 से 15 या 16 डिग्री, कैसे मतलब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ क्लोजनेस में आ गया है और उनका डिफरेंस, उनका अंतर 15 या 16 डिग्री तक, 0 से लेकर 15 या 16 तक है, तो वो ग्रह अस्त होता है। और अस्त ग्रह का मतलब क्या होता है? उसका प्रभाव 0। अस्त ग्रह मतलब उसका प्रभाव, उसका फल वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चाहे वो ग्रह अच्छा है, चाहे वो ग्रह बुरा है। बुरा फल देने वाला है तो भी उसका प्रभाव 0 हो जाएगा, वो कभी बुरे फल नहीं देगा। और अच्छा ग्रह है, अच्छे फल देने वाला है तो भी उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वह कोई भी अच्छा या बुरा फल नहीं देगा। अब दर्शकों, बात करते हैं कैसे देखना होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि अपने हर कुंडली, हर जातक की कुंडली में क्या होता है, हर ग्रह की अपने को डिग्री दी हुई होती है। जैसे मान लो दे रखी है सूर्य 15 डिग्री, बुध 10 डिग्री, सूर्य बुध शुक्र, अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं तो 3 ग्रह का ले लेते हैं, इनकी मान लो 5 डिग्री। ये डिग्रियां मान लो कुंडली में दे रखी है। अभी क्या होता है, ये पूरी कुंडली में कितने घर है? 12 घर है। और अपना एक, मान लो यहाँ से अपन रोटेशन देखते हैं तो पूरा 360 डिग्री का रोटेशन होता है। अब 360 डिग्री में अपने टोटल कितने हाउस आ रहे हैं? 12 हाउस आ रहे हैं। तो एक घर में टोटल कितनी डिग्री काउंट हो रही है? तो 360 डिग्री। इसमें अपने टोटल 12 हाउस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके अपन 12 तक ले रहे हैं। तो इसमें 12 का देखा जाए तो एक घर को कितना डिग्री मिल रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मूवमेंट एक घर में मिल रही है। ठीक है दर्शकों, अभी मान लो
सूर्यदेव बैठे हैं फर्स्ट हाउस में और यहाँ बैठे हैं बुधदेव। बुधदेव को अपना 12th हाउस में ले लेते हैं, इसमें नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं बुधदेव को। अब सूर्यदेव कितना डिग्री लेके बैठे हैं? सूर्यदेव 15 डिग्री लेके बैठे हैं और बुधदेव 10 डिग्री। अब 10 डिग्री का क्या मतलब है? बुधदेव इस घर में 10 डिग्री है बुधदेव की और सूर्यदेव की 15 डिग्री। मतलब बुधदेव इस घर में देखा जाए तो बुधदेव 10 डिग्री तक अपना लेके बैठे हैं। अभी इस घर में टोटल डिग्री कितनी है अपने निकाल रखी है? 30 डिग्री। देखते हैं तो मतलब 20 डिग्री अभी इनका इस घर में बाकी है। इसके बाद घर शुरू होगा फर्स्ट में सूर्यदेव यहाँ से लेके 15 डिग्री तक सूर्यदेव बैठे हैं। तो इनके आपस में बीच का डिफरेंस कितना हुआ? तो अभी देखते हैं अपने को क्या करना है। ये अस्त ग्रह देखने के लिए अस्त सूर्यदेव की डिग्री माइनस बुधदेव की डिग्री, मतलब इन दोनों डिग्रियों का डिफरेंस निकालना है। अब यदि डिफरेंस 0 से लेकर 15 या 16 डिग्री तक आ रहा है तो इसका मीन्स बुधदेव सूर्यदेव से अस्त है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से बताऊंगा। यदि किसी भी कोई भी आपको मतलब जहाँ पे भी आपने देखा है कोई वीडियो में समझ नहीं आया तो मैं आज इतनी 100% गारंटी ले सकता हूँ आपको, मैं आज इस वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। अब मान लो सूर्यदेव की डिग्री माइनस बुधदेव की डिग्री। अब सूर्यदेव की डिग्री कितनी है? सूर्यदेव की डिग्री है 15 माइनस। अब देखो ये माइनस किस चीज का है? सूर्यदेव और बुधदेव के बीच में कितना गैप है, उनका अंतर कितना है, सूर्यदेव से बुधदेव कितना दूर है। यदि वो अंतर 0 से लेकर 15 या 16 डिग्री आ रहा है इसका मतलब बुधदेव सूर्यदेव से अस्त हो गए। अब देखो इस 12th हाउस में बुधदेव की डिग्री है 10 डिग्री। मतलब एक तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें थोड़ा सही से क्लियर शो करता हूं। सूर्यदेव की डिग्री है 15, मान लो ये पूरे हाउस में 30 डिग्री मूवमेंट होता है तो मान लो सूर्यदेव यहाँ बीच में आ गए 15 डिग्री इस घर में फर्स्ट हाउस में सूर्य की डिग्री दिखा रहे हैं। अब बुध हाउस की डिग्री कितना है? 10। मान लो इस घर में 30 डिग्री का एक हाउस में 30 डिग्री का मूवमेंट है तो ये बुधदेव मान लो 10 डिग्री यहाँ तक है। अब ये कितना गैप अभी बाकी है? 20 डिग्री। 20 डिग्री तो 12th हाउस में बाकी है और इधर 15 डिग्री। तो टोटल इनमें डिफरेंस कितना हुआ? 35 डिग्री का। समझ में आ रहा दर्शकों? अभी आपको सीधा ऐसे नहीं कर देना है कि सूर्यदेव की डिग्री 15 माइनस बुधदेव की डिग्री 10, ये 5 डिग्री। गलत, ऐसे नहीं होगा। अब आपको समझना पड़ेगा 12th हाउस में बुधदेव, इनको मैं इस डॉट को बुधदेव बोल रखा है मैंने, और ये है सूर्यदेव। अभी बुधदेव 12th हाउस में 10 डिग्री शो कर रहे हैं, मतलब अभी इनका 20 डिग्री 12th हाउस में बाकी है। तो ये 20 डिग्री तो यहाँ पे गैप हो गया और आगे सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में 15 डिग्री तक यहाँ शो हो रहा है। तो ये 20 डिग्री इनका ये रह गया और 15 डिग्री ये, मतलब टोटल इनमें 35 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ बुध है वो सूर्यदेव से अस्त नहीं है, अस्त नहीं। इसका मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। यदि किसी को दर्शकों समझ में ना आए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको दोबारा समझा सकता हूं। वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी ये वीडियो देखने के बाद 100%। उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी जैसे कि मान लो किसी भी कुंडली में सूर्यदेव की डिग्री है, सूर्यदेव की डिग्री दे रखी है मान लो 5 डिग्री। अब घर वही ले लेते हैं, चाहे ये घर ले लो या फर्स्ट हाउस ले लो, ये ले लो। मान लो यहाँ पे सूर्यदेव है 5 डिग्री है, 5
ये सूर्य देव है, इनकी डिग्री है 5, और बुध देव है, बुध देव की डिग्री दे रखी है 25 डिग्री, और वो घर दे रखा है, इनका हाउस है 7th और इनका हाउस है 6। 1 2 3 4 5 6 में बुध देव, 7th में सूर्य देव, और बुध देव की डिग्री है 25 डिग्री। तो यहाँ पे मान लेते हैं बुध देव 6th हाउस में, बुध देव, और डिग्री है इनकी 25 डिग्री। अभी अपने को क्या करना है, सूर्य देव और बुध देव की डिग्री का अपने को निकालना है अंतर, मतलब इन दोनों ग्रहों में कितनी दूरी है, वो अपन किससे निकालेंगे, डिग्री के थ्रू निकालेंगे। क्योंकि एक हाउस में अपन ने पहले ये निकाल रखा है, एक घर में 30 डिग्री का मूवमेंट है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है, उसमें अपने 12 हाउस है, तो एक हाउस में कितनी डिग्री आ गई, 30 डिग्री। तो अभी अपने को यहाँ से डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालना है तो अपने को क्या करना है, सूर्य देव की डिग्री माइनस बुध देव की डिग्री। तो क्या करना है, अभी इस हाउस में 6 हाउस में देखो बुध देव है, बुध देव 25 डिग्री इनका शो हो रहा है, तो मतलब इस घर में अभी कितना बाकी रह गया इनका, 5 डिग्री, क्योंकि टोटल एक घर में 30 डिग्री है, और अगले हाउस में सूर्य देव बैठे हैं 5 डिग्री पे, मतलब इनका 5 डिग्री ही मूवमेंट हुआ है। तो 5, इस घर में ये 5 गैप और इस घर का ये 5 गैप, टोटल गैप कितना हो गया, 10 डिग्री का गैप हो गया। अभी मैंने इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, कोई भी ग्रह सूर्य के साथ, मतलब क्लोजनेस, सूर्य से कितना दूर है, क्लोजनेस देखनी है, 0 से 15 या 16 डिग्री में आ जाए तो वो ग्रह सूर्य से अस्त माना जाएगा, यहाँ अस्त हो जाता है, माना क्या जाएगा, 100% अस्त हो ही जाएगा। और वो ग्रह उसी घर में हो सकता है या उसके आगे या पीछे एक घर में हो सकता है। ये इसके पीछे घर में है बुध देव, इन दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है, मतलब बुध देव सूर्य देव से अस्त हो गए। क्लियर। अभी भी एक समझ नहीं आता, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं उसी घर का, या फिर एक नेक्स्ट घर का, आपको एक दो और एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये क्लियर हुआ दर्शकों, एक बार और आपको बताता हूं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल सूर्य देव की किसी भी कुंडली में डिग्री दे रखी है 5 डिग्री और बुध देव की दे रखी है 25 डिग्री, और सूर्य देव बैठे हैं 7वें घर में, बुध देव बैठे हैं 6ठे घर में, एक घर पीछे घर में बैठे हैं। अब सूर्य देव की 5 डिग्री है, एक घर में अपन ने ये कैलकुलेशन निकाल दी थी, 30 डिग्री का मूवमेंट है, मतलब सूर्य देव का यहाँ पे पोजीशन है 5 डिग्री पे, और बुध देव पीछे वाले 6th हाउस में बैठे हैं 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पे बैठे, मतलब अभी 5 डिग्री का गैप इस घर में रह गया, और 5 डिग्री पे आगे सूर्य देव है, तो 5 और 5 टोटल 10 डिग्री, और 10 डिग्री पे बुध देव क्या हुआ, सूर्य देव से अस्त हो गए। आपको एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेता हूं। अब मैं उसी घर में ले लेता हूं, उसी घर में तो बहुत आसान है निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वैसे उसी घर में दर्शकों देखते हैं, जैसे मान लो सूर्य देव, एग्जांपल सूर्य देव की मान लो डिग्री है 27 डिग्री, और ये बैठे हैं, कोई भी घर ले लो, 10th हाउस ले लो, 10th हाउस में बैठे हैं, और इनके साथ में शुक्र देव मान लो, शुक्र देव 12 डिग्री लेके बैठे हैं, और उसी 10th हाउस में इनके साथ बैठे हैं। एक तो ये एग्जांपल हुआ, और सेम 10th हाउस में एक एग्जांपल लेता हूं, सूर्य देव बैठे हैं 28 डिग्री लेके 10th हाउस में, और इनके साथ शुक्र देव बैठे हैं 3 डिग्री लेके इसी 10th हाउस में। अब दर्शकों आपको क्या करना है, इनका गैप निकालना है। यही 10th हाउस, इसी में बैठे हैं सूर्य देव, कितने डिग्री है, फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, 27 डिग्री, और इनके साथ ही शुक्र देव बैठे 10th हाउस में, और कितनी डिग्री है, 12 डिग्री। तो इसमें तो क्या करना है, सेम हाउस में है तो आपको सीधा डिफरेंस निकाल देना है। सूर्य देव की डिग्री है 27 माइनस शुक्र देव की 12 डिग्री, कितना हो गया, 15 डिग्री। कितना डिफरेंस आया, ये 15 डिग्री क्लोज में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी शुक्रदेव सूर्यदेव से अस्त हो गए। ओके दर्शकों, अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। हम इनकी डिग्री चेंज कर देते हैं, वही 10th हाउस की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट में क्या है, सूर्यदेव की अपन ने डिग्री बताई है 28 और शुक्रदेव की बताई है 3 डिग्री, और दोनों का 10th हाउस है। तो इस केस में क्या होगा, सूर्यदेव 28 डिग्री लेके बैठे हैं, सेम हाउस है, और शुक्रदेव 3
मतलब डिफरेंस है 25, मतलब ये शुक्रदेव सूर्यदेव के क्लोजनेस में नहीं है। अब मैंने पहले ही क्लियर किया था, क्लोजनेस होनी चाहिए 0 से लेके 15 डिग्री तक। अब इनका डिफरेंस आ रहा है 25 डिग्री, मतलब ये अस्त नहीं हुए, अस्त नहीं, और इस केस में अस्त। ओके दर्शकों, अभी मेरे हिसाब से आपको सारा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए आप मेरे को। और मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें मान लो सूर्यदेव ये इस घर में है और दूसरे किसी भी ग्रह के बारे में बात करेंगे वो नेक्स्ट हाउस में है, तो उनका कैसे अपन निकालेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद शायद आपको डाउट रहेगा नहीं, उसके बाद भी रहता है तो प्लीज़ आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा आप कमेंट देख के उस पर और एक आपको वीडियो डाल दूंगा। उसमें आपको जो भी समझ नहीं आता आप क्लियर लिखिए कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसी घर या एक घर आगे या एक घर पीछे। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, कोई भी घर लेते हैं, 4th हाउस ले लेते हैं। 4th हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं 15 डिग्री लेके, और 5th हाउस में देख लेते हैं बुधदेव। 5th हाउस में बुधदेव 5 डिग्री लेके बैठे हैं। एक तो इस एग्जांपल की बात करेंगे, इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम डिग्री चेंज करके देखते हैं। 4th हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं 20 डिग्री लेके, और 5th हाउस में मान लो बुधदेव बैठे हैं 3 डिग्री लेके। अब इन दोनों का अपन निकालते हैं। अभी दर्शकों देखो, ये 4th हाउस है, इसमें सूर्यदेव की डिग्री है 15, और बुधदेव यहाँ बैठे हैं और इनकी डिग्री है 5। अब अपने को क्या निकालना है, दोनों की डिग्रियों का डिग्री का डिफरेंस बोल दो, या इनके आपस में दूरी का डिफरेंस। अब बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। अब फर्स्ट एग्जांपल देखो, सूर्यदेव कितने डिग्री लेके बैठे हैं इस हाउस में, 4th हाउस में 15 डिग्री। मतलब अभी ये सूर्यदेव यहाँ पे है, इनका अभी नेक्स्ट हाउस तक 15 डिग्री का गैप है, यहाँ तक 5th हाउस में जाने के लिए। तो मतलब ये एक तो 15 डिग्री का गैप हो गया, प्लस आगे बुधदेव है वो 5 डिग्री पे है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो ये 5 डिग्री लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे 5 और ये 15 और 5 20 का गैप हो गया। 20 डिग्री मतलब क्लियर सूर्य के साथ अस्त नहीं है, अस्त नहीं। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, इसी में देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में सूर्यदेव का 20 डिग्री है, सूर्यदेव 20 डिग्री। यहाँ पे मान लेते हैं अपन एक, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक लोकेशन डॉट करके बता रहा हूँ। एक्चुअली मान लो ये डिग्री है, जैसे कि अब इनका कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस शो करने के लिए। अब बुधदेव है 3 डिग्री, अब ये 4th हाउस में सूर्यदेव 20 डिग्री पे है, मतलब अभी इनका 10 डिग्री का यहाँ पे गैप रह गया, और आगे बुधदेव 3 डिग्री है, मतलब ये 3 डिग्री का ये गैप, 10 का ये, तो क्या हुआ 10 डिग्री, ये सेकेंड एग्जाम्पल, प्लस आगे 3 डिग्री, यानी इनके बीच में गैप कितना हुआ 13 डिग्री का। 13 डिग्री मतलब बुधदेव क्या हो गए, सूर्य के साथ अस्त हो गए। क्लियर दर्शकों, अभी मेरे हिसाब से तो मैंने सारे एग्जाम्पल, एक घर पीछे एक घर आगे का, सेम घर का सारे एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी क्लियर किसी को डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको 100% क्लियर करवा दूंगा। वैसे आपको दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। ओके दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं। अभी दर्शकों आगे बढ़ते हैं। वैसे ये मेरा एक टॉपिक हुआ है, इसके साथ में मैं आपको और एक जानकारी बता देता हूँ। कोई भी अपन कुंडली में जैसे अपन देखते हैं दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, इनमें ग्रहों की सीक्वेंस कैसे रहती है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आगे कल से
नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको एक थोड़ा ग्रहों की सीक्वेंस के बारे में क्लियर कर देता हूँ। अपन बात कर लेते हैं कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में ग्रहों की सीक्वेंस क्या रहती है दशा अंतरदशा में। जैसे दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, इनमें ग्रहों की सीक्वेंस क्या होती है और कैसे अपन देखते हैं। वैसे उसमें लिखा रहता है बट आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस कैसे देखते हैं। अभी जैसे मैं इसको भी विद एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूंगा। अभी मान लो किसी भी जातक की एक सीक्वेंस, मैं आपको एक सीक्वेंस ग्रहों की यहाँ पे लिख देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, बुध, केतु और शुक्रदेव। आप एक बार इसको देख लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। अब जैसे किसी की मान लो कुंडली है जिसमें अभी टाइम किसी की महादशा चल रही है, महादशा मान लो आज से स्टार्ट हो रही है, किसी की सूर्य की महादशा स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, अंतरदशा देखेंगे, सूक्ष्म दशा देखते हैं। अब जिस दिन सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी तो उसके साथ में उसी दिन से जो अपन मान लो अंतरदशा होगी वो भी क्या होगी, सूर्य खुद की सूर्य की अंतरदशा स्टार्ट होगी। इसमें भी देखते हैं सूक्ष्म दशा, वो भी क्या होगा, सूर्य देव की साथ में स्टार्ट होगी। अब ये सूर्य देव की तो लॉन्ग चलती है महादशा, चलती रहेगी। अब अंतरदशा चेंज होती रहेगी, सूक्ष्म दशा चेंज होती रहेगी। तो अब इसके बाद सूर्य देव की महादशा में ही अंतरदशा चेंज होगी तो सूर्य के बाद किसकी आएगी, चंद्रमा की आएगी। लेकिन महादशा तो सूर्य देव की चलेगी। अब अंतरदशा चेंज होगी, चंद्रदेव के बाद में ये सीक्वेंस रहेगी, मंगलदेव के बाद राहुदेव, फिर बृहस्पति, फिर शनि, बुध, केतु, शुक्र, ऐसे ये अंतरदशा चलेगी। जब शुक्र की अंतरदशा कंप्लीट हो जाएगी इसका मतलब सूर्य देव की भी महादशा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट महादशा स्टार्ट होगी। और सेम सूक्ष्म दशा देखा जाए तो सूर्य के बाद फिर चंद्रमा के बाद मंगल के बाद राहु के बाद बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। एक तो हुआ ये फर्स्ट सूर्य देव का था तो सूर्य देव का एग्जांपल लिया। अभी मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। अभी मान लो महादशा स्टार्ट हुई बुध देव की, महादशा बुध देव की। अब कौन सी ग्रह की महादशा का टाइम कितना होता है ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में सारी बात करूंगा। मैं आपको कुंडली रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी देखने के लिए जो जो चीज़ें अपने को चाहिए होगी वो सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ में बने रहिए। जो मैं सिर्फ पार्ट वाइज वीडियो डाल रहा हूँ आप मेरे साथ में नोट करिए और उसको सुबह या शाम जो भी है 10-15 मिनट दे के आप उसको याद भी करिए। आप बेसिक जितनी भी जानकारी होगी एक एक चीज़ देखने के लिए, कुंडली को एनालिसिस करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो जो जानकारी आपको ज़रूरी है और आपके पास होनी चाहिए वो सारी मैं क्लियर कराऊंगा। ये मेरा काम है। आप मेरे साथ बने रहिए, पार्ट वाइज वीडियो देखिए, साथ साथ में नोट करिए। कोई भी आप मेरे साथ में यदि देखना चालू करते हो वीडियो तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके ही बैठें। अभी मान लो बुध देव की महादशा है तो अभी क्या हुआ, बुध देव की महादशा है तो मैंने पहले ही बताया इसके साथ में जैसे भी अंतरदशा सूक्ष्म दशा रहेगी तो वो इनके साथ में बुध देव की है तो ये भी बुध देव की ही स्टार्ट होगी। अब बुध देव की महादशा है, महादशा का टाइम लंबा होता है, ये महादशा चलती रहेगी लेकिन अंतरदशा और सूक्ष्म दशा चेंज होती रहेगी। अब जैसे अंतरदशा है बुध देव की, अब इसके बाद किसकी आएगी, अब इस देखो इस सीक्वेंस में बुध देव का है, बुध देव यहाँ बैठे हैं तो अभी बुध देव के बाद किसकी स्टार्ट होगी, केतु की। अब केतु के बाद किसकी आएगी, शुक्र देव की। और शुक्र देव के बाद वापस यहां से शुरू हो जाओ सूर्य देव की। फिर
चंद्रदेव, मंगल, राहु, बृहस्पति, जब शनि की दशा कंप्लीट हो जाएगी मतलब महादशा बुध देव की कंप्लीट हो जाएगी। ये एक तरीके से सीक्वेंस है। अभी मान लो बुध देव की जगह राहु की महादशा स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट होते ही इनके साथ में अंतर्दशा सूक्ष्म दशा राहु की चलेगी। उसके बाद राहु की महादशा तो लॉन्ग टाइम चलती रहेगी, लेकिन जो अंतर्दशा सूक्ष्म दशा है तो उसके बाद बृहस्पति की आएगी, फिर शनि की आएगी, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, और फिर वापस सूर्य, चंद्रमा और मंगल पे आके कंप्लीट। तब तक इनकी महादशा कंप्लीट हो जाएगी। ये दोस्तों देखने की एक सीक्वेंस होती है कैसे अपन महादशा, वैसे सारी कुंडली में ये कंप्लीट नोट रहता है कि इसके बाद इसकी महादशा है, सॉरी ये अंतर्दशा किसकी है, इसके बाद किसकी है, कौन से टाइम में, सारा रहता है। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस टाइप से ये सीक्वेंस रहती है। और इससे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अभी दर्शकों एक बात कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है पीछे पार्ट में, आपको यदि कुंडली का कुछ भी पता नहीं है, आपके पास टाइम क्लियर नहीं है, डेट क्लियर नहीं है, आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, तो आप किसी के भी चक्कर में आके कोई भी रत्न धारण मत करिए, कोई भी नग धारण मत करिए, और आप कोई दान वगैरह भी अपने मन से मत करिए। लेकिन आप पाठ जरूर कर लीजिए। पाठ कर सकते हो, पाठ करने से कोई नुकसान नहीं है, हमेशा फायदा होगा। और किसी भी ग्रह का आप पाठ करते हो तो 100% आप ये ध्यान रखिए, इष्ट की तरफ फेस करके बैठिए। पाठ करने से पहले इष्ट की तरफ फेस करिए। जिस ग्रह का पाठ करें उनको याद करिए, उनके बीज मंत्र या उनके मंत्र से उनका पाठ करिए, माला करिए। 108 मंत्र की माला कर सकते हो आप। और ट्राई करिए, कोई भी ग्रह का आप पाठ करते हो, माला करते हो, तो स्वयं करिए, आपको 100% फायदा होगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता हूँ, किसी भी पाठ का, ये तो पाठ हो गया, मान लो आपके पास कुंडली क्लियर नहीं है। यदि आपके पास कुंडली क्लियर है, आप कोई भी रत्न धारण करते हो या आप दान करते हो, कुछ भी करते हो, तो इसका हमेशा ये ध्यान रखो 43 डे इसके बाद किसी भी ग्रह का असर स्टार्ट होता है। कभी भी आप देख लो, किसी भी ग्रह का आप पाठ करते हो या रत्न धारण करते हो, तो कम से कम आप एटलीस्ट 43 डेज इसको कंटिन्यू पहन के रखिए। रत्न धारण करते हो तो, पाठ करते हो तो 43 डे तक कंटिन्यू माला करिए। और हमेशा इसके साथ में एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी काम करते हो तो नियम बनाकर काम करो, मतलब रेगुलरिटी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। आप कोई भी माला कर रहे हो तो आपकी रेगुलर माला होनी चाहिए। आप कोशिश ये करो किसी बीच में किसी भी दिन माला में गैप ना हो। हाँ, टाइम में हो सकता है किसी दिन, मान लो आप माला मॉर्निंग में कर रहे हो तो हो सकता है आप किसी दिन मॉर्निंग में बिजी हो, तो थोड़ा बाद में कर लीजिए। लेकिन नियम कभी भी मत तोड़िए, नियम से माला करिए। और हमेशा किसी भी माला, पाठ या रतन या नग कोई भी धारण करते हो तो उसका असर स्टार्ट होता है 43 डे बाद। ठीक है दर्शकों, ये बात आपको मैं एक एडिशनल बता देता हूँ, आप ध्यान रखिए। साथ साथ में कोई भी कुंडली नहीं है तो आप पाठ जरूर कर लीजिए। आपको कोई भी यदि मान लो कोई भी ज्योतिष आपको बोलता है कि आप पाठ करो, तो पाठ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास कुंडली या टाइम क्लियर नहीं है तो दान वगैरह मत करो, और कोई भी रत्न वगैरह धारण भी मत करो किसी के कहने पे, क्योंकि किस हिसाब से वो अगला बता सकता है उसका। आपके पास ना तो आपका टाइम क्लियर है, ना आपके पास कुंडली है, डेट क्लियर है, तो ये चीज़ कभी भी मत करो लाइफ में। पाठ जरूर करो। यदि कोई भी ज्योतिष पाठ का आपको एडवाइस करता है तो पाठ कर लीजिए, और उसके साथ आप एक नियम बना के पाठ करिए। और ये माइंड में रखिए, कभी भी पाठ को गैप मत होने दीजिए। और आपके 43 दिन बाद पाठ का 100% असर स्टार्ट होता है, आपको फायदा होगा। और कोशिश करिए आप स्वयं करिए, या फिर यहाँ मान लो घर में किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए आप पाठ कर रहे हो तो उसका कोई भी फैमिली मेम्बर कर लीजिए। फैमिली मेम्बर कर सकता है, उससे भी आपको फायदा होगा। यदि खुद करने जैसी कंडीशन में है तो कोशिश ये करिए स्वयं पाठ करिए। और उसके बाद ऐसी कंडीशन होती है स्वयं नहीं कर पाते हो तो आप फैमिली मेम्बर से पाठ करवा सकते हो, 100% फायदा होगा। एक नियम बना के करिए। ओके दर्शकों, अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को आप पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको कुंडली सीखनी है
या कुंडली सीखने में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ बने रहिए। 100% आपको पूरी कुंडली सिखा दूंगा, उसका एनालिसिस करना सिखा दूंगा। साथ में बने रहिए, पेशेंस रखिए और वीडियो को और भी शेयर करिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।